नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डाली जोशी। तो अभी तक हमने आप लोगों को डीडीसी के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं पीवाईक्यू में वो कंप्लीट करा दिए हैं। वही ईडीसी के भी जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रेजेंट में वो सारे कंप्लीट करा रखे हैं। उसके बाद ट्रिपल सी वाला आज का हमारा टॉपिक होगा कोलन क्लासिफिकेशन। आज का ये टॉपिक होगा जिसमें हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे जो हमारे सीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो एनवीएस का हो, चाहे केवीएस का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। सीसी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि आज हम जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे जो अभी तक पूछे जा चुके हैं तो उनका पूरा हमने पहले एनालिसिस करने के पश्चात आज का ये वीडियो हम अपलोड करेंगे। उसके बाद हमारा सेकेंड इसका टॉपिक होगा एडिशन। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमारी कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति है। जो कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति है इसको देने वाले कौन थे? हमारे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। ठीक है, इन्होंने ये पद्धति दी थी। ये किस लिए दी थी? तो हमारी जो भी पुस्तकें हैं उनको वर्गीकृत करने के लिए कि एक निश्चित समय पर पुस्तकों को उपयोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए इस वर्गीकरण पद्धति को अपनाया गया था। किसने अपनाया था? तो कोलन क्लासिफिकेशन को डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने ही इसको प्रकाशन किया था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कोलन क्लासिफिकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कोलन क्लासिफिकेशन। इसकी सीसी की फुल फॉर्म है कोलन क्लासिफिकेशन। ओके, अब देखिए इस कोलन क्लासिफिकेशन को देने वाले यानी इसके जनक कौन है? जो हमारी कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति है इसके जनक कौन है? तो इसके जो जनक हैं वो हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। कौन जनक है इनके? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी क्या है? कोलन क्लासिफिकेशन के जनक हैं। ठीक है, जो हमारी कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति है इसका पहला सूत्र कब आया, यानी इसके कितने एडिशन पारित हो चुके? तो जो कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति है यानी सीसी जो पद्धति है इसके कितने एडिशन? तो 7 एडिशन इसके पारित हो चुके। ठीक है, कितने एडिशन? तो 7 एडिशन पारित हो चुके हैं। 7 एडिशन में पहला एडिशन कब आया था? तो पहला एडिशन जो ये इसको बोला जा सकता है अंतिम। ठीक है, अंतिम एडिशन यानी जो हमारी कोलन क्लासिफिकेशन है इसका जो अंतिम एडिशन कब आया था? 7th वाला। वही अगर प्रथम एडिशन पूछा जाए कि कोलन क्लासिफिकेशन का प्रथम एडिशन तो 1933 इसका प्रथम एडिशन है। अब इसकी जो कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति आई थी इसके 7 एडिशन पारित हुए थे जिनको 3 भागों में डिवाइड किया गया था, जिसको हम अपवर्तनीय बोलते हैं, इसको हम मुक्त पक्षात्मक बोलते हैं, लगभग पक्षात्मक बोलते हैं। तो वो आज हम आपको बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है कि कोलन क्लासिफिकेशन में अपवर्तनीय पक्षात्मक पद्धति कौन सी है या मुक्त पक्षात्मक कौन सी है। ठीक है, तो कंप्लीट होगा तुम्हारा आज का टॉपिक। देखिए डीडी जो हमारी कोलन क्लासिफिकेशन है इसके 7 संस्करण पारित हो चुके। ठीक है, और पहला कब आया था? तो पहला तो 1933 में। ठीक है, दूसरा कब आया था? तो 1939 में। तीसरा कब आया था? तो तीसरा जो इसका एडिशन आया था 1950 में। चौथा एडिशन कब आया था? तो 1952 में। 5वां एडिशन 1957 में और छठा एडिशन 1960 में और इसका ही रिवाइज एडिशन 1963 में। ठीक है, वही अगर कहा जाए इसका 7th एडिशन तो 1987 में इसका 7th एडिशन आया था। यहाँ तक ये हमारे क्या हुए? एडिशन हुए। किसने दिए थे? तो हमारे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा जब कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति दी गई थी इसके कितने एडिशन? तो 7 एडिशन पारित हुए। अब ये 7 एडिशन पारित तो हुए लेकिन इसमें 3 भागों में इनको डिवाइड किया गया था। वो कौन कौन से भाग थे? तो देखिए जो इसका पहला वाला जो एडिशन था कोलन क्लासिफिकेशन का यानी पहले से 1 2 3। ठीक है, जो हमारे 1 2 3 यानी 1933 से लेकर 1939 तक ये कौन सी पद्धतियां हैं? तो ये हमारी अपरिवर्तनीय। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। इसको क्या बोलते हैं हम? अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। कौन सी पद्धति है? तो अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। कौन से एडिशन? तो फर्स्ट से लेकर थर्ड तक यानी 1933 से लेकर 1950 यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, ये कौन सी पद्धति है? तो अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति।
उसके बाद आता है हमारा 4, 5 और 6। यहाँ से देखिए 4, 5 और 6, ठीक है। ये कौन सी पद्धति है? तो जो 4 और 5 और 6 ये पद्धति कौन सी है? तो इसको बोलते हैं हम मुक्त पक्षात्मक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? लगभग मुक्त पक्षात्मक, लगभग मुक्त पक्षात्मक, ठीक है। ये कौन सी पद्धति है हमारी? तो देखिए जो हमारा 4th से लेकर यानी 6 तक, यानी 1952 से 1957 से 1960 और रिवाइज एडिशन, ये कौन सी? लगभग मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट वाला आता है, लास्ट वाला क्या है हमारा? 1987। ये कौन सा है हमारा? 7वां एडिशन, ठीक है। ये कौन सा हमारा है? तो 7वां एडिशन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम, इस पद्धति को क्या बोलते हैं हम? तो उसको बोलते हैं मुक्त। यानी जो 7वां एडिशन क्वेश्चन आता है कि सीसी का मुक्त पक्षात्मक कौन सा एडिशन है? तो 7वां एडिशन, क्योंकि जो 7वां एडिशन था इसको हमारे डॉक्टर SR रंगनाथन जब बना रहे थे उस समय उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मुक्त पक्षात्मक, मुक्त पक्षात्मक किसको बोलते हैं हम? जो 7वां एडिशन था, ठीक है। ये कंप्लीट हुई। देखिए 1st से लेकर 3, देखिए यहाँ से देखिए 1st, 2nd और 3, ये एडिशन कौन से? हमारे अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। वही अगर हम कहें कि 4, 5, 6, यानी 4, 5, 6, ये कौन से हमारे? तो ये हमारा लगभग मुक्त पक्षात्मक। वही अगर 7th का पूछा जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम? यानी जो सिर्फ 7वां वाला एडिशन है ये कौन सा है? मुक्त पक्षात्मक, ठीक है। ये एडिशन कंप्लीट हुए आपके कि एडिशन पहले आप लोग ऐसे याद कर लेना, क्योंकि पूछा जा सकता है कि 5th एडिशन कब आया या 7th एडिशन कब आया। तो याद करने की ट्रिक क्या है आपको? देखिए हाँ, इससे याद कर सकते हैं आप लोग कि पहले आप 2 याद कर लीजिए कि देखिए 33 है ना, तो 3 एकम 3 और 3 को अगर 3 बार कर देंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हमारे 1933, 1939, 2 हो गए कंप्लीट। अब देखिए 1950 के बाद कितने आते? 50 में 2 मिला दिए तो 52 हो गए, उसके बाद 5 मिला दिए तो 57 हो गए। 5 तक अपने याद करिए। उसके बाद देखिए 6 वाला है तो 6ठा एडिशन 1960 आ रहा है और जो रिवाइड 1963 में आया है। और जो 7वां एडिशन देखिए इसके पीछे 7 लिखा है तो 7, 8, ठीक है, 7, 8, 9 ऐसे आपको याद रहेगा, क्योंकि एडिशन कोई कठिन नहीं है, क्योंकि आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए हमने आपको क्या बताया कि अगर पहले अगर एडिशन आप याद करेंगे तो 1933, 1939 ये 2 एडिशन आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर 3, 3, 3, 3, 9 हो गए तो हो गया कि 2nd एडिशन, 1st, 2nd। अब देखिए तीसरा एडिशन 1950 है, उसमें आप 2 मिला दिए 52 हो गए और 5 मिला दिए 57, ठीक है। यानी 5 अगर आप देखिए ये तीसरा एडिशन 1950 हो गया, उसमें आप 2 मिलाए तो 1952, और वही अगर आप 5वां एडिशन तो 52 में अगर 5 मिला देंगे तो 57 हो जाएगा। वही देखिए 6ठा एडिशन 1960 है और 60 को देखो 6 आ रहा है, 6ठा तो आपको याद ही रहेगा। और 3 साल 1963 में रिवाइज एडिशन आया था। और 7वां एडिशन तो देखिए 7, 8, 9 याद रहेगा कि 7, 8, 9 यानी 7वां एडिशन कंप्लीट हो गया आपका। अब हम बताते हैं आप लोगों को कि जो ये हमारे एडिशन थे इसके ये किस प्रकार की पद्धति, जो हमारे कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति किस प्रकार की पद्धति है। तो जो हमारी सीसी पद्धति है, यानी हमारी जो सीसी पद्धति है किस प्रकार की पद्धति है? तो मिश्रित, ठीक है। ये किस प्रकार की पद्धति है? कोलन क्लासिफिकेशन किस प्रकार की पद्धति है? तो मिश्रित पद्धति है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या आता है कि जो कोलन क्लासिफिकेशन है इसका जो 6th एडिशन आया था, देखिए ये वाला जो 6th एडिशन आया था इसको कितने भागों में? 3 भागों में, 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया था। किसको डिवाइड किया गया था? तो जो हमारा कोलन क्लासिफिकेशन का 6th एडिशन था, ठीक है। अब हम आते हैं कि जो हमारे द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति है इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारी द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति है इसको क्या बोलते हैं? देखिए जो हमारी द्विबिंदु वर्गीकरण जो पद्धति है इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम विश्लेषणात्मक पद्धति। क्या बोलते हैं इसको? विश्लेषणात्मक,
विश्लेषणात्मक, ठीक है, विश्लेषणात्मक पद्धति किसको बोलते हैं हम? तो बोलते हैं हम द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति को, ठीक है। अब देखिए इसको कहा जा क्वेश्चन भी आया था कि कोलन क्लासिफिकेशन को कोलन क्यों कहा जाता है। तो जो इसका फर्स्ट एडिशन आया था कोलन क्लासिफिकेशन का, उसमें किसका यूज हुआ था? कोलन का यूज हुआ था। यानी इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था, किसका आया था? तो कोलन का जो फर्स्ट एडिशन आया था, इसमें क्या हुआ? कोलन का यूज हुआ, इसलिए इसको क्या बोला जा सकता है? कोलन, ठीक है, कोलन क्लासिफिकेशन। कोलन क्लासिफिकेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था वो कोलन के नाम से ही प्रकाशित हुआ था, ठीक है। क्योंकि इसको डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने जब बनाया था इसको कोलन ही नाम दिया था, इसलिए इसको कोलन क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ओके, अब देखिए जो हमारी कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति है इसकी प्रकाशक कौन है? ठीक है, पहला प्रकाशक यानी 1933 में क्वेश्चन आता है कि जो हमारी सीसी पद्धति है इसका पहला, ठीक है, प्रकाशक कौन है? जो प्रकाशक कौन है? कोलन क्लासिफिकेशन जो पद्धति है इसके प्रकाशक कौन है? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। कौन सी है? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है वो क्या है? हमारी कोलन क्लासिफिकेशन की पद्धति का जो प्रथम संस्करण 1933 में आया था, यानी जो 1933 में संस्करण आया था कोलन क्लासिफिकेशन का, वो कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन में, ठीक है। अब देखिए जो पहला एडिशन आया था तो वो तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित हुआ था। अब इसका जो 7th एडिशन आया था, ठीक है, जो 7th एडिशन जब डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की मृत्यु हो गई थी तो जो 7th एडिशन आया था वो कहाँ से प्रकाशित हुआ? उसके प्रकाशक कौन है? पब्लिकेशन कहाँ से हुआ है? ठीक है, तो जो 7वां एडिशन था उसको जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन थे उन्होंने 1961 में जो शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, जो प्रकाशक यानी 7th एडिशन, यानी जो 7th एडिशन आया था, 7th एडिशन जो था इसका जो प्रकाशक है वो कौन है? जो 7th एडिशन है इसका जो प्रकाशक है वो कौन है? तो जो 7th एडिशन था उसका जो प्रकाशक था वो थे हमारे एस.आर. शारदा रंगनाथन ELS, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। यहाँ से क्या हुआ? 7th एडिशन जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन थे उन्होंने क्या किया था? प्रकाशन किया था। कब किया था? तो 1961 में, ठीक है, 1961 में इसका प्रकाशन किया था। उसके बाद देखिए ये तो प्रकाशक हो गए 7th एडिशन में, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन 1961 में ही इसका जो प्रकाशन करता है उनको कर दिया था। कब किया था? 1961 में, ठीक है। अब देखिए जो हमारा प्रकाशन है इसका पब्लिकेशन यानी 7th एडिशन का अगर प्रकाशक पूछा जाए कि 7th एडिशन के प्रकाशक कौन है तो शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। वही अगर पूछा जाए कि इसका पब्लिकेशन कहाँ से हुआ, यानी इसका पब्लिकेशन यानी 7th एडिशन का पब्लिकेशन, जो 7th एडिशन था इसका पब्लिकेशन कहाँ हुआ? तो पब्लिकेशन जो इसका हुआ था वो हुआ था ES पब्लिकेशन, ES पब्लिकेशन। ये आप लोग याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि जो कोलन क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन किसी ने प्रकाशित किया या उसके प्रकाशक कौन है? तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। कब प्रकाशित हुआ? 1933 में। वही अगर पूछा जाए कि 7th एडिशन के प्रकाशक कौन है तो शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। वही पूछा जाए कि इसका पब्लिकेशन कहाँ से होता है तो EES पब्लिकेशन, ठीक है। अब देखिए जो हमारा 7वां एडिशन था वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो 3 व्यक्ति थे जिन्होंने हमारा 7वां एडिशन दिया था। यानी जो 7वां एडिशन था इसको देने वाले 3 व्यक्ति थे। वो कौन कौन थे? देखिए जो हमारे रंगनाथन के शिष्य थे, कौन थे? हमारे रंगनाथन जी के क्या थे? शिष्य थे, ठीक है। हमारे जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन थे उनके शिष्य थे, 3 शिष्य थे जिन्होंने हमारे 7th एडिशन को प्रकाशित करने के लिए सहयोग प्रदान किया था।
तो वो कौन थे, नंबर आता है, देखिए सबसे पहले आते हैं हमारे M.A. गोपीनाथ, M.A. गोपीनाथ, ठीक है। दूसरे आते हैं हमारे A.K. नील मेघन। देखिए पहले थे हमारे गोपीनाथ, दूसरे थे ए नील मेघन और तीसरे थे एस के सीताराम। सीताराम जो थे हमारे, वो कौन थे हमारे, 7th एडिशन जो हमारा हुआ था उसके 3 व्यक्ति थे। कौन कौन थे, एक तो थे हमारे गोपीनाथ, नीलमेघन और सीताराम। ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने कोलन क्लासिफिकेशन का 7th एडिशन प्रकाशित किया। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आया था अभी करंट में कि जो नीलमेघन थे, ठीक है, नीलमेघन ने कौन सा एडिशन प्रकाशित किया, तो 7th एडिशन। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि 7th एडिशन किसके द्वारा प्रकाशित हुआ है, किसने सहयोग दिया, तो नीलमेघन ने। नहीं आया तो सीताराम या गोपीनाथ का नाम। वही अगर पूछा जाए कि जो हमारे गोपीनाथ से क्वेश्चन एक आया था कि जो गोपीनाथ हैं, इन्होंने 3rd वर्जन में जो हमारे जितने भी एडिशन पारित हो चुके हैं कोलन क्लासिफिकेशन के, यानी 1 से लेकर यानी 7th एडिशन तक जो वर्जन, ठीक है, यानी जो 3rd वर्जन होता है, 3rd वर्जन किसने किया था, तो हमारे गोपीनाथ थे। यानी 1st से लेकर 7th एडिशन को 3rd वर्जन में किसने रूपांतरित किया, यानी किसने प्रकाशित करवाया, तो वो थे हमारे गोपीनाथ। ओके, अब देखिए जो कोलन क्लासिफिकेशन है, इस तरीके से और भी क्वेश्चन आए हुए थे कि जो कोलन क्लासिफिकेशन है इसका जो 6th एडिशन था, यानी जो कोलन क्लासिफिकेशन है इसका जो 6th एडिशन था उसको कहा जा सकता है कि उसको समर्पित किसको किया था, तो उनके जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के गुरु थे, गणित के गुरु। देखिए जो 6th एडिशन था, यानी जो 6th एडिशन था, इसको रंगनाथन के जी के क्या थे, गुरु थे। रंगनाथन जी के गुरु कौन थे, एडवर्ड वी रोज जो थे वो रंगनाथन जी के गुरु थे। कहाँ के थे, तो मद्रास के थे। ये क्या पढ़ाते थे, तो ये गणित पढ़ाते थे। किसको पढ़ाते थे, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी को। तो जो सेकंड क्वेश्चन आता है कि कोलन क्लासिफिकेशन का कौन सा एडिशन समर्पित किया है, तो जो 6ठा एडिशन था, यानी 6th एडिशन किसको दिया था, तो हमारे एडवर्ड वी रोज को समर्पित किया था। किसी किया था, तो हमारे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो कोलन क्लासिफिकेशन ये किस तरीके से पद्धति, तो ये विशिष्ट, जो हमारी विशिष्ट सूची, अगर हमें कुछ भी तैयार करना होता है तो क्वेश्चन आता है कि विशिष्ट सूची किस में तैयार की जाती है, तो वो तैयार की जाती है हमारे कोलन क्लासिफिकेशन में। यानी जो विशिष्ट सूची है, विशिष्ट सूची किस में तैयार की जाती है, विशिष्ट सूची किस में तैयार की जाती है, तो वो हमारी कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति में। ठीक है, उसके बाद देखिए जो कोलन क्लासिफिकेशन से और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो कोलन क्लासिफिकेशन PMST, ठीक है, पर्सनालिटी मैटर एनर्जी स्पेस टाइम। देखिए PMEST जो पर्सनालिटी मैटर एनर्जी स्पेस टाइम, इसका सिंबल क्या है, देखिए पर्सनालिटी मैटर एनर्जी स्पेस टाइम। तो देखिए पर्सनालिटी के लिए तो हम कोमा का यूज कर लेते हैं, वही अगर मैटर के लिए सेमी कोलन का यूज कर लेते हैं, वही एनर्जी के लिए कोलन का यूज करते हैं, और स्पेस के लिए हम जो स्लेस होता है वो कर लेते हैं। और वही हमारा देखिए जो 7th एडिशन आया था उसमें क्या हुआ था कि जो टाइम के लिए डॉट का यूज किया गया था, डॉट का, लेकिन बाद में इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कोलन क्लासिफिकेशन के सिंबल। अब देखिए जो हमारे सिंबल हैं कोलन जो हमारा PMST था, इसमें पूछा जा सकता है कि जो अवशेष विधि, ठीक है, अवशेष विधि किसे कहते हैं, तो जो हमारी पर्सनालिटी यानी जो व्यक्तित्व की श्रेणी होती है, जो व्यक्तित्व होता है इसको बोलते हैं अवशेष विधि या सबसे कठिन। ठीक है, यानी कठिन
यानी कठिन, सबसे ज़्यादा कठिन कौन सी है? तो हमारी पर्सनालिटी, क्योंकि पर्सनालिटी को सर्च करना कोलन क्लासिफिकेशन में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वही अगर सबसे सरल पूछी जाए कि सबसे सरल कौन सी पद्धति है, तो सबसे सरल जो थी हमारी वो क्या थी हमारी? थी तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कहा है कि आप ऐसे नहीं, मतलब पर्सनालिटी से नहीं, आप नीचे से लेकर जाइए। अगर आपको क्लास नंबर बनाना है तो पहले जो टाइम को ढूंढिए, फिर स्पेस को ढूंढिए, मतलब स्थान को, फिर कहाँ से प्रकाशित हो रही है, फिर मटेरियल क्या है, और उसके बाद पर्सनालिटी जो बच जाए उसको बोलते हैं अवशेष विधि। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि जो पर्सनालिटी जो हमारे PMST थी, इसको कौन से एडिशन में दिया था? जो सेकेंड एडिशन था, ठीक है, जो हमारा सेकेंड एडिशन जो था उसमें PMST को क्या दी गई थी? अवधारणा। ठीक है, क्या दी गई थी? तो अवधारणा कौन से एडिशन में दी गई? तो अवधारणा जो थी PMST की सेकेंड एडिशन में दी गई। ठीक है, इसको मान्यता कब मिली? तो 1944 में, यानी जो हमारी PMST थी इसको मान्यता कब मिली? यानी इसको मान्यता कब मिली? तो मान्यता जो मिली थी 1944 में इसको मान्यता मिली थी। किसको मिली थी? तो हमारी PMST को। ठीक है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो संपूर्ण ज्ञान के क्षेत्र के लिए। किसके लिए? तो ज्ञान के संपूर्ण क्षेत्र के लिए। किसके लिए? ज्ञान के संपूर्ण क्षेत्र के लिए, यानी पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। तो जो हमारा ज्ञान होता है उसके संपूर्ण क्षेत्र के लिए। यानी क्वेश्चन भी आता है कि PMST का यूज किस लिए किया जाता है? तो ज्ञान के संपूर्ण क्षेत्र के लिए। ज्ञान के संपूर्ण क्षेत्र के लिए किसका यूज किया जाता है? तो पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम का। ओके, अब देखिए जो हमारी एक तरीके से क्वेश्चन एक और आता है कि एक बुक आई थी डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड कोलन क्लासिफिकेशन पर्सपेक्टिव। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, बुक का नाम था, एक बुक थी, क्योंकि बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कोलन क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कि कोलन डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड कोलन क्लासिफिकेशन एंड पर्सपेक्टिव। ये जो बुक थी इस पे क्वेश्चन आ सकता है, दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि जो डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड कोलन क्लासिफिकेशन पर्सपेक्टिव जो बुक थी, इस बुक को प्रतिपादित किसने किया था? ठीक है, तो इस जो बुक थी इसको प्रतिपादित तो करने वाले हमारे डॉक्टर, यानी प्रतिपादन जो किया था उसका किसने किया था? तो हमारे रंगनाथन जी ने किया था। ठीक है, यानी जो हमारी जो डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड पर्सपेक्टिव जो हमारे रंगनाथन थे, इन्होंने इसको क्या किया था? प्रतिपादन किया था। जो कोलन क्लासिफिकेशन है, ठीक है, कब किया था? तो 1964 में किया था। कब किया था? तो 1964 में किसने किया था? तो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। वही अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड कोलन क्लासिफिकेशन पर्सपेक्टिव जो बुक है इसको इसकी लेखक कौन है? तो लेखक जो थे इस बुक के लेखक कौन है? लेखक पूछा जाए कि इस बुक के जो कोलन क्लासिफिकेशन यानी डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड कोलन क्लासिफिकेशन के लेखक कौन है? तो RS पारखी। कौन है हमारी? RS पारखी। RS पारखी जो हैं, ठीक है, RS पारखी के द्वारा, यानी RS पारखी जो थी वो क्या थी? इसकी लेखक। ठीक है, किसकी थी? तो डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड कोलन क्लासिफिकेशन पर्सपेक्टिव जो बुक थी इसको प्रतिपादित 1964 में किया था। किसने किया? तो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। वही अगर पूछा जाए कि बुक किसने लिखी, तो हमारी RS पारखी ने। ठीक है, आज का जो मैंने हमारा टॉपिक है
जो हमारा टॉपिक है कोलन क्लासिफिकेशन की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि एक भी ऐसा हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी है जो एग्जाम में आई ही ना हो, ठीक है। क्योंकि ये सारी जो भी इन्फॉर्मेशन आज हमने आप लोगों को दी है, काफ़ी हमने PYQ देखने के पश्चात कि किस तरीके के कोलन क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन इस टाइम आ रहे हैं और आने के कितने चांसेस हैं, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको फर्स्ट पार्ट में दिया है। इसका जो सेकेंड पार्ट होगा वो हम आपको एडिशन से, क्योंकि एडिशन से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि फर्स्ट एडिशन में किस सिंबल का यूज हुआ, उसमें कितने पार्ट में कितने भागों में डिवाइड किया गया, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, ठीक है। तो वो कल एडिशन जो भी एडिशन होंगे वो हम कल आपको बताएंगे। और काफ़ी बच्चों की डिमांड है कि मैम आप कोई बुक बताइए, तो देखिए हम आपको कोई स्पेशल बुक नहीं बता सकते, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में काफ़ी बुकें आती हैं। पहले आप सिलेबस देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़िएगा। और हर ऑथर अपनी मतलब अच्छी बुक लिखता है, ऐसा नहीं कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करेगा, क्योंकि जो नया वर्जन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो आपको काफ़ी अच्छी बुक है, जैसे हमारे ट्रूमैन की आती है, यूथ ग्रोथ की आती हैं, और उसकी काफ़ी बुकें आती हैं, आप मार्केट में देख लीजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप बुक खरीदिएगा। और जहाँ तक है तो हम तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको डेली एक वीडियो अपलोड करवाएंगे, और जो भी हमारा KVS का जो भी सिलेबस है पूरा कंप्लीट फ्री में कराएंगे आप लोगों को, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो आज पहले आप लोगों को रिवाइज करवा देते हैं, उसके बाद आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वही है जो अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले आपको बताया था कि जो कोलन क्लासिफिकेशन है इसके जनक कौन है, तो हमारे डॉक्टर SR रंगनाथन जी, ठीक है। उसके बाद जो कोलन क्लासिफिकेशन, इसके कितने एडिशन, तो 7 एडिशन पारित हो चुके हैं। इसका अंतिम एडिशन तो 7वां एडिशन था। वही अगर प्रथम एडिशन तो 1933 में, इसके 7 एडिशन पारित हो चुके हैं। हमने ट्रिक भी आप लोगों को बता रखी है कि आपको मतलब याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस आप पहले याद कर लीजिएगा कि 1933, वही अगर 3 मिला देंगे तो 9 हो जाएगा, तो सेकेंड एडिशन कंप्लीट हुआ। वही अगर थर्ड से तो देखिए 5 आ गए ना, 5 के बाद आप क्या कर सकते हैं कि देखिए आप 2 मिला दिए तो 1952, और देखो 5वां एडिशन है तो 1957, बस आपको 5 मिलाने हैं तो 57 हो जाएगा। वही देखो छठा एडिशन है 1960, और उसमें रिवाइड एडिशन भी 1963 में। वही अगर 7th एडिशन तो 1987, ठीक है। और उसके बाद कि पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट एडिशन कितने अपरिवर्तनीय पक्षात्मक है, कितने लगभग पक्षात्मक है, कितने मुक्त पक्षात्मक है। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट से लेकर थर्ड तक, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक हमारे क्या है, अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। वही अगर पूछा जाए कि 4 से लेकर 5 से लेकर 6 से, यानी 4, 5, 6 तक कौन से, तो लगभग मुक्त, यानी जो अगर लास्ट पूछा जाए कि मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति कौन सी, तो 7वां एडिशन, ओके। 7वां एडिशन क्या है, मुक्त पक्षात्मक। वही पूछा जाए कि द्विबिंदु वर्गीकरण किस प्रकार की पद्धति, तो विश्लेषणात्मक, ठीक है। उसके बाद ये जो कोलन क्लासिफिकेशन है इसका 7th एडिशन जो डॉक्टर SR रंगनाथन ने किसको समर्पित किया, तो एडवर्ड वी रोस। एडवर्ड वी रोस कौन थे, हमारे गणित के टीचर थे, किनके थे, डॉक्टर SR रंगनाथन के, ठीक है। उसके बाद जो हमारी बुक थी, ये हमारी बुक है, ठीक है। बुक हमारी लिखी थी तो डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये बुक आ चुकी है एग्जाम में कि डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड कोलन क्लासिफिकेशन पर्सपेक्टिव बुक किसने की प्रस्तावना किसने लिखी, तो हमारे डॉक्टर SR रंगनाथन ने कब लिखी, तो 1964 में। अगर लेखक पूछे जाए तो लेखक कौन है हमारे, तो RS पारखी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति है वो कैसी है, तो मिश्रित है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के सिंबल यूज होते हैं। कि जो 7th एडिशन आया था तो उसमें हमारे काफ़ी सिंबल यूज हुए, तो वो हम कल आपको बताएंगे जो हमारा एडिशन से रिलेटेड होगा टॉपिक। तो जो कोलन क्लासिफिकेशन है इसके पहले प्रकाशक यानी फर्स्ट 1933 में आया था। ये कौन सा, तो कहाँ से प्रकाशित हुए, तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन से, ठीक है। वही अगर पूछा जाए कि जो हमारा 7th एडिशन है वो कहाँ, उसके प्रकाशक कौन है, तो हमारे शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, जो हमारे डॉक्टर SR रंगनाथन थे, ये उनके जीवित में ही 1961 में उन्होंने इसका प्रकाशन करवाया था। उसके बाद देखिए इसका जो पब्लिकेशन, यानी 7th एडिशन का पब्लिकेशन किसके द्वारा होता है, देखिए प्रकाशक और पब्लिकेशन अलग अलग। प्रकाशक तो हमारे शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस से। वही अगर पब्लिकेशन पूछा जाए तो पब्लिकेशन है EES पब्लिकेशन, ठीक है। अब देखिए जो हमारा 7th एडिशन था इसको देने वाले कौन थे हमारे, तो जो हमारे डॉक्टर SR रंगनाथन थे उनके उनके शिष्य थे 3। उनका नाम क्या था, तो पहले थे M.A. गोपीनाथ, दूसरे थे A.K. नीलमेघन, तीसरे थे सीताराम।
इसमें गोपीनाथ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि जो डीडीसी कोलन क्लासिफिकेशन का 3rd वर्जन किसने दिया, तो हमारे गोपीनाथ ने दिया। यानी इन फर्स्ट एडिशन से लेकर 7th एडिशन सभी एडिशनों को किसमें 3rd वर्जन में प्रकाशित करवाया। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमारे नील मेघन है, आता है कि जो 7th एडिशन में किसने सहयोग दिया, तो नील मेघन, क्योंकि एक ही उनका ही नाम आया था, सिर्फ नील मेघन का। अगर इन तीनों लोगों के नाम आते तो आप तीनों लोगों को ऐड कर सकते हैं। अगर एक का आता है फिर भी आप लोग याद कर लेना कि गोपी, नील मेघन, सीताराम। ठीक है, उसके बाद देखिए जो पीएमएसटी का भी क्वेश्चन आते हैं कि पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। पर्सनालिटी अवशेष विधि किसको कहते हैं, तो अवशेष विधि मतलब जब मतलब सारी जो हमारे कोलन क्लासिफिकेशन मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, ये सारे मिल जाने के पश्चात आप किसको ढूंढिए, जो शेष बच जाए उसको बोलते हैं पर्सनालिटी। उसको ही आप पर्सनालिटी समझ लीजिए। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने ऐसा न करके नीचे से बताया कि आप टाइम पहले ढूंढिए, फिर स्पेस ढूंढिए, फिर आप क्या ढूंढिए, एनर्जी, फिर मैटर, फिर पर्सनालिटी जो बच जाए उसको पर्सनालिटी आप समझ सकते हैं। देखिए, और जो कोलन क्लासिफिकेशन है, इसकी जो अवधारणा दी थी वो 2nd एडिशन में आई थी, और इसको मान्यता कब दी गई, तो 1944 में दी गई थी। वही अगर कुछ पूछा जाए कि इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो हमारे ज्ञान के संपूर्ण क्षेत्र के लिए, क्योंकि हमारे जो कोलन क्लासिफिकेशन अब इसी पे आधारित है। और उसमें भी क्या होता है कि हमारे पहले जैसे किसी में पर्सनालिटी होती है, किसी में मैटर होता है, तो किसी में तो कुछ मतलब कमियां भी हो जाती हैं, उसमें कुछ ज़्यादा भी हो जाती है। लेकिन जो हमारे 5 ये तत्व हैं, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, ये हमारे क्या है, कोलन क्लासिफिकेशन के मूलभूत तत्व हैं। इनके द्वारा ही हम कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति को अपनाते हैं और अपना क्लासीफाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारे द्वारा आज जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छी मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन लगी तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि हम आगे की वीडियो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करा सकें। हम यहाँ तक कि जो भी हमारे केबीएस के जितने सिलेबस है, वो सारे टॉपिक हम अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम सारे टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।